हाँ, तो आज की वीडियो में हम लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो लिपिड शायद से ये फैट वाला से ही रिलेटेड होगा, या तो वही होगा फैट ओट वाला से चीज़ से होगा। तो क्योंकि फैट वाला से चीज़ होता है, देखिए लिपिड्स जो भी होता होगा मॉलिक्यूल वो 2 चीज़ से बना होता है। क्योंकि मतलब फैट से रिलेटेड फैट ओट है, तो एक तो फैटी एसिड से प्लस में ग्लाइसोरॉल से बना होता है। और ये रहा ग्लाइसोरॉल का स्ट्रक्चर, क्योंकि इसी दोनों से बना होता है तो इसी दोनों से रिलेटेड गेम हम खेलेंगे। ग्लाइसोरॉल का स्ट्रक्चर ये रहा, और इसी ग्लाइकोल के स्ट्रक्चर में CH2OH CHOH CH जो भी लिखा है OH, तो इसी में अगर जैसे CH2OH में अगर OH को हटा के, शायद से अगर OH को हटा के एक फैटी एसिड लगाते हैं तो मोनोग्लाइको हाँ, तो शायद नहीं श्योर है। हाँ, तो जब एक OH को हटा के एक फैटी एसिड लगाएंगे यही वाला, तो हो जा मोनोग्लिसराइड, और वहीं पे एक के बजाय 2 ठो और लगा देंगे तो हो जाएगा डाई, और ऐसे ही 3 लगाएंगे तो ट्राईग्लिसराइड होगा। ये चीज़ होता है। लिपिड्स बना होता है 2 चीज़ों का, किससे? फैटी एसिड प्लस में ग्लिसरॉल। फैटी एसिड इस तरीके से, क्योंकि लिपिड्स फैट से रिलेटेड होता है तो इस तरीके से समझा जा सकता है। और ग्लिसरॉल में OH ग्रुप हटा के जो है, अगर एक हटेगा तो मोनोसेक्राइड, अगर 2 हटेगा तो डाइसेक्राइड, 3 हटेगा तो ट्राईसेक्राइड, नहीं मतलब ग्लिसराइड। हाँ, तो ये हो गया। हाँ, तो अब आता है जैसे फैटी एसिड था, ग्लिसरॉल का मतलब कि लिपिड का स्ट्रक्चर देखने फैटी एसिड था, तो एसिड से आ जाएगा। अरे यार, बार बार पीछे चला जा रहा है। हाँ, तो एसिड से आ जाएगा COH एसिड ग्रुप, और जो है फैटी से आ जाएगा, फैटी मतलब बहुत सारा, यानी कि बहुत सारा N नंबर ऑफ C, यानी कि बहुत सारा C N नंबर्स ऑफ। तो इस तरीके से समझा जा सकता है। फैटी एसिड में एसिड से आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, और फैटी मतलब बहुत सारा C N नंबर्स ऑफ C, जो कि यहाँ पे है। तो इस तरीके से होगा। और अब आता है, और यही जो N है दिख नहीं रहा होगा, अगर ये 14 ठो है तो पाल्मेटिक एसिड होगा, और यही N 18 है तो एरेक्विनोइड्स एसिड होगा। और अगर पूछा कि टोटल कार्बन कितने, और अगर पूछे कि टोटल कार्बन कितना होगा, तो ये N वाला 14 जो है वो, और प्लस में जो है एक C यहाँ का, और जो है एक COH का, तो 2 ठो एक्स्ट्रा सी मार के 14 प्लस 2 यानी कि 16, और नीचे वाले में 18 प्लस 2 20, इस तरीके से। और एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, और एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड अब्सेंट हो, अरे यार, हाँ, अगर डबल बॉन्ड अब्सेंट है तो वो सैचुरेटेड फैटी एसिड, और अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। हाँ, तो अब आता है फैट्स और ऑयल्स। देखो फैट्स जो है, क्योंकि फैट्स का लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है और हायर मल्टीप्लाइंग होता है, इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि जैसे फैट यानी कि घी जो होता है वो सर्दियों में जो है जम जाता है, लेकिन तेल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए उस अमाउंट में कमी गर्मी में उसमें जम जाता है, बजाय कि तेल नहीं जमता है। क्योंकि उसका हायर होता है तो ज़्यादा, अगर बहुत गर्म बहुत ज़्यादा होगी मतलब कि, तो इस तरीके से समझा, क्योंकि अरे यार, क्योंकि मतलब कि गर्मी में जम जाता है इस तरीके, क्योंकि फैट का वो कम होता है और वहाँ पे ज़्यादा होता है, इसलिए नहीं, मतलब कि उसका हायर मेल्टिंग पॉइंट चाहिए होता है, इसलिए ज़्यादा, तो इसलिए नहीं हो चाहिए होता है। और फॉस्फोलिपिड, और फॉस्फोलिपिड में फॉस्फो मतलब नाम से ही, लिपिड तो जानते ही, वही सिंपल वाला। फॉस्फो मतलब फॉस्फोरस, यानी कि जिसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट हो, जिस लिपिड में फॉस्फोरस कंटेनिंग लिपिड, उसे फॉस्फोलिपिड। जैसे एग्जाम्पल लेसिथीन जो भी है, वो ये हो गया। तो इतना था जो है लिपिड का।